अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल बहुत ही लाजवाब कबाब बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे चाइनीज़ कबाब, यानी कि सब्जियों के कबाब बनाएंगे थोड़े से चिकन के साथ। लेकिन कबाब कोई इतने लाजवाब जायकेदार बनेंगे कि आप मिनटों में चट कर जाएंगे, बिल्कुल हाथ ही नहीं रुकेगा खाते हुए जब इतने लाजवाब कबाब आप पहली बार खाएंगे। तो चलिए मैं आपसे रेसिपी शेयर कर लेती हूँ किस तरीके से मैंने ये कबाब बना के तैयार किए थे। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल मैंने लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर 200 ग्राम मेरे पास चिकन है, बोनलेस चिकन है। बहुत थोड़ा सा मैंने चिकन लिया, 1 पाव से भी कम है ये चिकन। चिकन की मैंने छोटी छोटी बोटियाँ ली हैं। तो सबसे पहले हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसके साथ ही 1 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देना है। लहसुन के पेस्ट के साथ मज़ीद हमने चिकन को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो जब तक कि हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। आलू मैंने लिए थे 3 मीडियम साइज़ के। आलू को मैंने छिलका उतारने के बाद काट के फिर मैंने बॉईल किया है। अगर आप छिलका समेत बॉईल करते हैं, एक तो उसमें जो निशास्ता होता है आलू में, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आलू के, वो आलू के अंदर ही रह जाते हैं। छिलका उतार के बॉईल करने से वो सब इसमें से निकल जाते हैं। आलू हमारे लिए हेल्दी हो जाते हैं, फिर ये वज़न भी नहीं बढ़ाते हैं। इस तरह से आलू मैसी भी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट। आलू को मैंने 80% तक बॉईल कर लिया अच्छी तरह से। सब्जियां यहाँ थोड़ी थोड़ी सी ली है मौसम की, जिसमें मेरे पास गाजर है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, मटर है। 1 प्लेट मटर के दाने मैंने लिए हैं। मटर इसमें बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर ये सारी सब्जियां हमने इसी तरीके से लेनी है। बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च मैंने एकदम बारीक बारीक काट के लिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, चिकन भी हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। और अब इसमें मटर के दाने हमने शामिल कर देने हैं। 1 पाव मटर थी मेरे पास, तो यहाँ 1 पाव मटर के मैंने दाने निकाल लिए थे, ये इसमें शामिल कर दिए। और यहाँ पर इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे कि मटर और चिकन इसमें अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं दोनों चीज़ें, क्योंकि मटर को भी गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने तकरीबन 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल किया है। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर दिया है। बाकी इसमें अभी हमने कोई मसाले शामिल नहीं करने हैं, सिर्फ मैंने नमक डाला है। अब मैं इसे पकाऊंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो यहाँ पर टोटल 10 से 12 मिनट हो गए हैं। ये देखिए अभी इसमें थोड़ी सी यखनी मौजूद है। अब चिकन को हमने अच्छी तरह से स्पैचुला से इस तरह से श्रेड कर लेना है, या फिर आप इस तरह से जो मैशर आता है पोटैटो मैशर, इससे भी मैश कर सकते हैं। मटर के दाने और चिकन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मैश कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। और इसके बाद अब हमने यहाँ पर इसमें वेजिटेबल्स ऐड करनी है, जो कि हमने काट के रखी है। सबसे पहले कुछ सॉसेज इसमें डालेंगे, क्योंकि चाइनीज़ कबाब हैं। सोया सॉस मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ही चिली सॉस इसमें डालेंगे। टोमेटो केचप इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के आपने टोमेटो केचप इसमें शामिल कर देना है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है, हल्की आंच पर मैं पका रही हूँ। साथ ही में सब्जियाँ इसमें शामिल कर देंगे, जिसमें बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च है मेरे पास। ये तीनों सब्जियाँ मैंने शामिल कर दी हैं। अब सब्जियों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इससे ये होगा कि चिकन जो हमने गलाया था उसमें थोड़ी सी यखनी मौजूद थी, तो सब्जियों में भी बहुत बेहतरीन सा चिकन का फ्लेवर आ जाएगा और सब्जियां हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर कुक तो नहीं करना है। 2 से 3 मिनट ही हमने पकाना है इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है, मीडियम आंच पर मैं पका गई हूँ। देखिए कितनी कलरफुल सी ये सब्जियां दिखने में लग रही हैं, देखते ही वाकई में मुंह में पानी आ रहा है, इतनी खूबसूरत लग रही हैं सारी सब्जियां। तो यहाँ मैंने इन्हें 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। अब इसमें मैं डाल गई हूँ 1 चम्मच भर के पिसा हुआ ज़ीरा। नमक थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि चिकन में पहले से नमक मौजूद है। कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी आधा चम्मच। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो मसालों के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद इस फिलिंग को हमने
ठंडा होने के लिए रख देना है। कम्प्लीटली हमने इसे पहले ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पर, और इसके बाद फिर हमने इसमें बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करनी है ताकि सब्ज़ियां हमारी ठंडी हो जाएं। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और मैं इसे ठंडा होने के लिए रख रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ ठंडा होने से पहले इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर दिया है। 1 चम्मच फ्रेश अपने काली मिर्च का पाउडर उसी टाइम बना के इसमें डालना है ताकि खुशबू बहुत बेहतरीन सी निकल कर आ सके। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बैटर हमारा ठंडा हो चुका है, और अब इसमें जो मैंने आलू लिए थे 3 मीडियम साइज़ के, आलू को मैंने ठंडा करने के बाद मैश कर लिया। आलू इसमें शामिल कर दिए। हरा प्याज मैंने पहले इसमें शामिल नहीं किया था, तो इस पॉइंट पे हरा प्याज इसमें डालेंगे। हरी मिर्चें डाल देंगे, 3 अदद बारीक कटी हुई मिर्चें इसमें ऐड की हैं। हरा धनिए के पत्ते थोड़े से शामिल कर देंगे। इसके साथ ही कबाब को बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें मेयोनीज़ हम डालेंगे तकरीबन 3 चम्मच के बराबर। ब्रेड क्रम्स है मेरे पास। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आपने ब्रेड लेनी है, ब्रेड के 2 स्लाइस इसमें डाल देने हैं ग्राइंडर करके। तो ये सारी चीज़ें अब हमने अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्सिंग कर लेनी है, और जब ये बैटर मिक्स हो जाएगा, अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, तो आपने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। इससे ये होगा कि कबाब बनाने और भी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम इससे कबाब बनाएंगे, तो इसके लिए हाथों पर सबसे पहले कुकिंग ऑयल थोड़ा सा लगा लेंगे। अब कबाब को आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं, गोल शेप भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी डिफरेंट बनाऊंगी। मैं ओवल शेप में बना रही हूँ। चाइनीज़ कबाब ओवल शेप में दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से देखिए बहुत आसानी से ही कबाब बन गए हैं, हाथों पे बिल्कुल भी चिपक नहीं गए। इसकी मेन रीज़न यही है कि हमने जब इसमें आलू डाले तो आलू का छिलका उतार कर बॉयल किया था। इससे ये होता है कि आलू ज़्यादा मैसी नहीं होते हैं, ना चिपचिपाहट होती है फिर आलू में ज़्यादा। बहुत आसानी से कबाब बन जाते हैं। अक्सर लोगों के जो कबाब टूट जाते हैं तो वो इसी वजह से टूटते हैं, क्योंकि हम छिलका समेत आलू को बॉयल कर लेते हैं। सारा पानी आलू के अंदर चला जाता है, क्योंकि आलू को बॉयल करने के बाद हम उसी पानी में छोड़ देते हैं। हालांकि जब हम आलू को बॉयल करते हैं तो फ़ौरन पानी से निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये कबाब की शेप आपने बनानी है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी डिश भर के ढेर सारे हमारे चाइनीज़ कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं आपको कबाब को फ्राई करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आपने ये कबाब फ्राई करने हैं। इसके लिए पैन में सबसे पहले कुकिंग ऑयल लेंगे हस्ब ज़रूरत। कबाब में यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ। एक एक करके हमने कबाब इसमें डालते जाना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने कबाब को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो ये मिनटों में कबाब फ्राई हो जाते हैं आसानी से। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये कबाब फ्राई हो गए हैं। तो अलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक दोनों साइड से हमने इन्हें फ्राई करना है। तो आप लोग भी चाइनीज़ कबाब की ये रेसिपी मेरे कहने पर ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन से हमारे ये कबाब फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। ये कबाब बहुत ही आला बने हैं। आप इन्हें केचप के साथ सर्व करें या चटनी आप इसके साथ बना लें, बहुत ही मज़ेदार उम्दा लगते हैं खाने में। तो यहाँ मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कबाब। आप इसकी लुक चेक कीजिए, फ़ाइनल लुक देखिए, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये कबाब। अंदर से बहुत ही ज़्यादा ये जूसी बन के तैयार होते हैं। जायका इनका बहुत ही उम्दा होता है। जब आप खाएंगे तो आपका दिल नहीं भरेगा, इतने मज़ेदार ये कबाब बन के तैयार होते हैं। दिल चाहता है कि बस खाते ही चले जाएं। हाथों को रोकना वाकई में बड़ा मुश्किल हो जाता है जब सामने बने हुए हों इतने मज़ेदार कबाब। तो मज़े के तो हैं ही, साथ में हेल्दी भी हैं। जिन घरों में बच्चे सब्ज़ियां शौक़ से नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से सब्ज़ियों के ये कबाब बनाएं थोड़े से चिकन के साथ। यकीन मानिए कि बच्चे इतने शौक़ से खाएंगे मज़े ले लेके कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। बहुत ही बेहतरीन आज की ये रेसिपी है। बच्चों को आप स्कूल के लिए लंच बॉक्स के लिए भी बनाकर दे सकते हैं ये हेल्दी कबाब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।